गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रबंध की अर्थ, विशेषताएं और उसके लक्षण पढ़े थे, उसकी परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम प्रबंध के उद्देश्य पढ़ेंगे। जैसा कि हम प्रबंध की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं कि प्रबंध का कार्य लक्ष्यहीन या उद्देश्यहीन नहीं होता है, और यदि प्रबंध हो रहा है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यहाँ प्रबंध किसी भी संस्था में, किसी भी उपक्रम में क्यों किया जाता है या कहीं पर भी क्यों किया जाता है, इसके 4 उद्देश्य हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पहला है इसका प्राथमिक उद्देश्य, दूसरा है सहायक उद्देश्य, तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। मीन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। प्राथमिक उद्देश्य वो हैं जब संस्थाओं के जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना, ये प्राथमिक उद्देश्य हैं। सहायक उद्देश्य वो होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं उन्हें उन गोल को अचीव करने के लिए। तीसरा होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। भाई अब पर्सनल क्या हुआ, इसमें पर्सनलाइजेशन ये हुआ कि जब कोई संस्था अपना व्यवसाय शुरू कर रही है या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोडक्शन कर रही है, निर्माण कर रही है, तो उस संस्था से जुड़े हुए हर व्यक्ति के अपने खुद के कुछ एम होते हैं, कुछ गोल होते हैं। जैसे मालिक चाहेगा कि भाई उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है, कम कॉस्ट पे सही लाभ मिले। जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, जो वहाँ पे कार्यरत श्रमिक है, वो ये चाहेंगे कि उन्हें उनका उचित पारिश्रमिक मिले। समाज, ये हुआ व्यक्तिगत। सामाजिक उद्देश्य ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। समाज चाहेगा कि उन्हें कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलें। तो इन्हीं उद्देश्यों को हम आगे पढ़ेंगे, और प्रबंध इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक प्रबंधक अपने प्रबंध के कार्य को किसी भी व्यवसाय, किसी भी संस्था या किसी भी उपक्रम में करता है। इसका पहला उद्देश्य है प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य किसी भी उपक्रम या संस्था के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो मालिक पक्ष है, चाहे वो वर्कर हैं, उन सभी की एक्सपेक्टेशन, उन सभी की उम्मीद और आकांक्षाओं को संतुष्टि, सेटिस्फाइड करना, उन्हें संतुष्टि प्रदान करना। जैसे उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना। भाई अगर किसी चीज़ का या किसी सर्विसेज का, किसी सेवा का या किसी प्रोडक्ट का यदि प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें नॉर्मल सी बात है कि लागत लगेगी सही, तो वो लागत एक लिमिट में तय हो, यानी उचित लागत पर जितना लगना है उतना ही लगे, एक्सटेंड ना हो। एक प्रबंधक को चाहिए कि वो जिस संस्था के लिए प्रबंध कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज को के प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लग रही है वो ज़्यादा ना हो, उचित लगे। दूसरा होता है भाई अब प्रोडक्ट तैयार हो गया, प्रोडक्ट या सर्विसेज तैयार हो गई, तो अब उसका मूल्य निर्धारण करना, ठीक है, उचित मूल्य पर उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, जिससे कि उपभोक्ता उसे यूज़ करके सेटिस्फाइड हो सके, संतुष्ट हो सके, तो संस्था को उचित सेवा, उचित प्रॉफिट मिल सके, लाभ मिल सके। तीसरा आता है उपक्रम में उन सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना। पारिश्रमिक से मतलब वेतन, यानी उन्हें सही सैलरी दी जाए। ये भी एक प्रबंधक का काम है कि वो इस प्राथमिक उद्देश्य है कि वो इस तरीके से प्रबंध करे। चौथा आता है उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना, ठीक है। ये प्राथमिक उद्देश्य है कि संस्था को या उपक्रम को या बिजनेस को सही मात्रा में लाभ का अर्जन मिल जाए, जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके मालिक है उस संस्था को, उन्हें उचित लाभ मिलता रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक को प्रबंध करना चाहिए। अब दूसरा हम पढ़ते हैं सहायक उद्देश्य। जैसे हम बता चुके हैं कि सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। भाई कैसे, उपभोक्ता तक कोई भी चीज़ कब पहुंचेगी, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तब उपभोक्ता उस वस्तु को या उस प्रोडक्ट को यूज़ करके सेटिस्फाइड हो सकेगा, ठीक है। हम ये मानते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितने भी संसाधन हैं उनकी गुणवत्ता, उनमें क्वालिटी बनाना, उनकी अच्छी क्वालिटी लोगों को या उपभोक्ता तक पहुंचाना, सही समय पर सही स्थान पर उस प्रोडक्ट का उपभोक्ता सही समय पर और सही स्थान पर उपयोग कर सके, और इनके उपयोग में सामंजस्य यानी कि एक कंपैटिबिलिटी यानी बैलेंस बनाना कि सभी संसाधन एक दूसरे के पूरक रूप से कार्य करें। मतलब कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे वहाँ पर उस समय पर प्रोवाइड कराई जा सके। तीसरा आता है इसमें व्यक्तिगत उद्देश्य।
व्यक्तिगत उद्देश्य वो होते हैं